सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा, एक समझदार नेटवर्क छिपा हुआ है। आज हम इसी छिपी हुई दुनिया की पड़ताल करेंगे, माइसीलियम यानी कुदरत का अपना इंटरनेट। चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हम जिस इंटरनेट को जानते हैं वो कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो अरबों सालों से हमारे ग्रह पर मौजूद है, बस हमारी नजरों से छिपा हुआ था। ये है माइसीलियम। ये सिर्फ फंगस के धागे नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सुपर हाईवे है जो 1 अरब साल से भी ज्यादा समय से जिंदगी को आपस में जोड़ता आ रहा है। ये हर जगह है, बस हमें दिखाई नहीं देता। तो इस रहस्यमयी नेटवर्क के अंदर आखिर है क्या? आइए वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में उतरते हैं, एक ऐसा नाम जो इसकी विशालता और बुद्धिमत्ता को बखूबी बयां करता है। तो माइसीलियम आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये फंगस के धागों का जमीन के नीचे फैला एक बहुत बड़ा जाल है। इसे जंगल का दिमाग और पेट दोनों ही कहा जा सकता है। ये चीजों को गलाकर पोषक तत्व बनाता है और उन्हें पूरे इकोसिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और अब इसके आकार को समझने के लिए एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, सिर्फ 1 क्यूबिक इंच मिट्टी में, यानी हमारे अंगूठे के नाखून जितनी जगह में 8 मील तक लंबा माइसीलियम नेटवर्क समा सकता है। सच में ये यकीन से परे है। लेकिन ये नेटवर्क सिर्फ बहुत बड़ा ही नहीं है, ये अविश्वसनीय रूप से पुराना और लचीला भी है। ये पृथ्वी के सबसे बड़े सर्वाइवर्स में से एक है, जिसने वक्त की हर कसौटी पर खुद को बार बार साबित किया है। ये टाइमलाइन फंगस के शानदार इतिहास को दिखाती है। 1 अरब साल से भी पहले, पौधों से भी पहले, फंगस ने जमीन पर कदम रखा। उन्होंने पृथ्वी के सबसे बड़े महाविनाशों को झेला है, जब 90% प्रजातियां खत्म हो गईं, और उस एस्ट्रॉइड हमले को भी झेला जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया। हर बार वो और मजबूत होकर उभरे। और ये तस्वीर शानदार ढंग से दिखाती है कि वे कितने शक्तिशाली थे। ये है प्रोटोटैक्साइड्स। ये कोई पेड़ नहीं, बल्कि एक विशाल फंगस था जो उस जमाने में जमीन पर सबसे बड़ा जीव था, कई मीटर ऊंचा। लेकिन माइसीलियम की कहानी सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। ये कुछ और भी गहरा और ज्यादा बुनियादी है। एक ऐसा डिजाइन जो हमारे ब्रह्मांड की बनावट में ही बुना हुआ लगता है। तो अहम बात यह है कि माइसीलियम का ये शाखाओं वाला आपस में जुड़ा हुआ डिजाइन सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। ये एक फंडामेंटल पैटर्न है, एक ब्लूप्रिंट जो हमें हर जगह दिखाई देता है, छोटे से छोटे लेवल से लेकर सबसे बड़े लेवल तक। इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स के जाल और माइसीलियम के नेटवर्क को देखिए। उनकी बनावट में जो समानता है वो कमाल की है। दोनों ही जानकारी के बहाव, संचार और सीखने के लिए बने हैं। एक बायोलॉजिकल है, दूसरा न्यूरोलॉजिकल, पर दोनों का जो मूल डिजाइन है वो एक ही है। और ये तुलना यही नहीं रुकती। हमारे अपने डिजिटल इंटरनेट का नक्शा भी माइसीलियम के जाल जैसा ही दिखता है। दोनों ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हैं जो जानकारी को बहुत कुशलता से फैलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने ये डिजाइन अरबों साल पहले ही परफेक्ट कर लिया था। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, वैज्ञानिकों ने जब शुरुआती ब्रह्मांड में डार्क मैटर का कंप्यूटर मॉडल बनाया तो उसकी संरचना भी वैसी ही धागे जैसी निकली जैसी माइसीलियम की होती है। सूक्ष्म जीव से लेकर ब्रह्मांडीय स्तर तक वही एक पैटर्न खुद को दोहरा रहा है। तो इस यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भविष्य की कई समस्याओं का समाधान हमारे पैरों के नीचे ही छिपा हो सकता है। हो सकता है भविष्य फंगल हो। तो हम इस प्राचीन बुद्धिमत्ता के साथ साझेदारी कैसे कर सकते हैं? पहला है बायो रेमिडिएशन, यानी पर्यावरण की सफाई। माइसीलियम शक्तिशाली एंजाइम छोड़ता है जो तेल रिसाव, भारी धातुओं और यहां तक कि प्लास्टिक जैसे जटिल जहरीले पदार्थों को तोड़कर उन्हें हानिरहित घटकों में बदल सकता है। फिर है माइक्रो कंप्यूटिंग, जहां वैज्ञानिक इस जैविक नेटवर्क की मदद से जीते जागते कंप्यूटर इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, एक कंप्यूटर जो खुद बढ़ता और ठीक होता है। इसके अलावा माइसीलियम से टिकाऊ सामग्रियां भी बन रही हैं, पैकेजिंग से लेकर चमड़े के विकल्प तक, जो प्लास्टिक और अन्य प्रदूषणकारी चीजों की जगह ले सकती हैं। और आखिर में एस्ट्रोबायोलॉजी की दुनिया में वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि क्या फंगस जैसे बेहद लचीले जीव पेंस्पर्मिया के जरिए जीवन को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक ले जा सकते हैं, जो ब्रह्मांड में जीवन के फैलने की एक रोमांचक संभावना है। ये कोट इस विचार को पूरी तरह से बयां करता है।
माइसीलियम सिर्फ एक बेजान जीव नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील झिल्ली है। यह अपने आसपास के माहौल को महसूस करता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। ये एक तरह की प्राकृतिक चेतना है। तो ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो अरबों सालों से धरती पर मौजूद है, जो ब्रह्मांड के सबसे मौलिक पैटर्न को दर्शाती है और जो हमें अनगिनत समाधान दे सकती है। सवाल यह है, क्या हम आखिरकार ये सुनने के लिए तैयार हैं कि इस नेटवर्क का क्या कहना है?